बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी और तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर में मायूसी बढ़ती जा रही है, क्योंकि खान साहब के ख़िलाफ़ हर गुजरते लम्हे के साथ साथ मज़ीद सबूत आ रहे हैं, मज़ीद उनके ख़िलाफ़ गवाहियाँ आ रही हैं और न सिर्फ उनके ख़िलाफ़ बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बीवी भी इस केस में धंसती जा रही है। इसके अलावा पार्टी चेयरमैनशिप से उनको नहल कराने के लिए जो समाअत हो रही थी इलेक्शन कमीशन में, उसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। गालिब इम्कान ये कि इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटा दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्ली थैले से बाहर निकाल दिया। काजी फाइसा ने बिलाखिर वो काम कर दिया और पूरी कौम को फुल कोर्ट बनाकर उन लोगों का चेहरा दिखा दिया जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर वबाल पैदा कर रखा है या सुप्रीम कोर्ट के मसाइल की वो जड़ है, और बंदयाल की बाकियात आज सुप्रीम कोर्ट में बेनकाब हो गई हैं। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पीटीआई लाहौर में जलसे की ख्वाहिशमंद है, 15 अक्टूबर को जलसा करना है, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं मिली, तो अब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया कि उन्हें लाहौर में जलसे की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक के बारे में ये तासुर मज़ीद गहरा होता जा रहा है कि शायद वो खुडे लाइन लग गए हैं, वो उज़्वे मुअत्तल बन गए हैं, उन्हें पीछे बैठा दिया गया है और बाकी के जो काम है अमूर मुमलकत वो कुछ वज़रा सर अंजाम दे रहे हैं या फिर वो इदारे सर अंजाम दे रहे हैं जो कि जिन्होंने इन मामलात को टेकअप कर रखा है। और वो आजकल यूट्यूबर्स को इंटरव्यू देते हुए पाए जा रहे हैं, यानी वेले फुर्सत ही फुर्सत, जिससे लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद वज़ीर-ए-आज़म के पास करने के लिए कोई काम नहीं। हालांकि निगरान हुकूमत के पास वक्त कम होता है, मुकाबला सख्त होता है, तो उनको जो काम करने चाहिए बतौर वज़ीर-ए-आज़म उसकी बजाय वो इंटरव्यू दे रहे हैं, जिससे लगता ही है कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करने में लगे हुए हैं और अपने ऊपर जो उनके हवाले से जो तासुर पाया जा रहा है उसको दूर करने की कोशिश करें कि वो निकम्मे निकट्टू नलायक नहीं है, बल्कि वो एक कारआमद है। बज़ाहिर तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म की बातें अगर आप सुने तो वो भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें करते हैं, जैसे इमरान खान साहब किया करते थे, और फ़िलॉसफिकल और बड़ी टेक्स्ट बुक और निसाबी बातें, लेकिन प्रैक्टिकली उनके हाथ में कुछ नज़र नहीं आता। तो वो भी एक डमी किस्म के प्राइम मिनिस्टर बनकर रह गए और वो इस तासुर को दूर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 16 अक्टूबर को वो चीन जा रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उनका दौरा रखा गया है, क्योंकि जितने माहदे हैं वो फ़ौज और हुकूमत चीन के दरमियान हो रहे हैं। बज़ाहिर ये लगता है कि वो बैकसीट ले चुके हैं और उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। उनके वज़रा के ऊपर भी सवालिया निशान है। तो निगरान हुकूमत बुनियादी तौर पर ये तासुर पैदा हो चुका है उसके बारे में कि वो अपनी ड्यूटी पूरी करने में नाकाम हो चुकी हैं। उनको रिप्लेस करने पे भी गौर किया गया, लेकिन फिर इस मामले को फ़िलहाल होल्ड कर लिया गया है कि क्या निगरान वज़ीर-ए-आज़म रिप्लेस हो सकता है या काबीना रिप्लेस हो सकती है। तो काबीना के बारे में बताया गया कि वो रिप्लेस हो सकती है, लेकिन निगरान वज़ीर-ए-आज़म को फ़िलहाल तब्दील करना कोई अच्छा तासुर नहीं जाएगा, तो उनको फ़िलहाल जो है वो यानी उनकी सरगर्मियाँ महदूद कर दी गई हैं। 2 दौरे उनके कैंसिल किए गए, पेशावर और कराची का, और उसके बाद वो फिर इस्लामाबाद की हद तक महदूद होकर लोगों को इंटरव्यू देते हुए पाए जा रहे हैं। तो एक ज़माने में जब इमरान खान और फ़ौज एक पेज पर थे और ये लग रहा था कि फ़ौज ने बहुत से मामलात को टेकअप कर लिया है, तो खान साहब भी इसी किस्म की एक्टिविटी किया करते थे। सुबह शाम वो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पे अपने इंटरव्यू दे रहे थे और अपनी यानी ख्यालात का इजहार करते, यानी खाना पीना कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 नहीं। तो जो आदमी फारग होता है तो फिर उसके पास गपशप के अलावा और कुछ नहीं रह जाता। तो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त गपशप के मूड में है। तो फौज काम कर रही है, अदलिया काम कर रही है, तो जो काम कर रहा होता है वो नजर आता है। तो निगरान हुकूमत आपको कहीं भी काम करती हुई नजर नहीं आती। कोई भी काबिल जिक्र वजीर ऐसा नहीं है कि जिसके बयानात को कोई हेडलाइन की शक्ल दी जा सके या उसके इक़दामात पे कोई काम किया जा सके। पंजाब में जो निगरान वज़ीर आला है उन्होंने अपने आप को बिजी रखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक्टिविटी कर रहे हैं। तो सिंध के जो निगरान वज़ीर आला है जैसे मकबूल बाकर, वो भी काफ़ी हद तक इफेक्टिव नज़र आते हैं। अब उन्होंने जो 2-3 फैसले सिंध में किए हैं वो बड़े अच्छे फैसले किए हैं। एक तो जो फैसला है उन्होंने कच्चे के इलाके में जो अगवा का मामला था कि जो जिसके इलाके में अगवा होगा वहाँ का वडेरा जिम्मेदार होगा, तो उससे वारदातों में बड़ी कमी आई है। इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम में भी कमी आई है। और तीसरा काम उन्होंने ये किया कि डेवलपमेंट के जितने काम हो रहे हैं वहाँ पे कैमरे लगाने की हिदायत कर दी है, ताकि आप कहीं भी हो तो उस डेवलपमेंट के काम को मॉनिटर कर सके। तो एक बड़ी अच्छी यानी कुछ ना कुछ तो
काम कर रहे हैं जो नज़र आता है। और इसी तरह पंजाब में भी, पंजाब के वज़ीर आला वो अगर कुछ भी ना कर रहे हो तो वो इंटरव्यू देते हुए नहीं पाए जाते, ना वो यूट्यूबर के साथ हम आहंग होकर बैठे होते हैं। वो कहीं ना कहीं ज़रूर दौरा कर रहे होते हैं, और कभी थाने जा रहे हैं, कभी किसी लेबॉर्ट्री जा रहे हैं, कभी कहीं। तो वो यानी उन्होंने पंजाब की इंतजामिया को ऑन टोज रखा हुआ कि वज़ीर आला कहीं भी आ सकता है और किसी का भी काम चेक कर सकता है, हाँ, चाहे वो थाना हो, हॉस्पिटल हो या कोई और मुकाम हो, तो वो भी नज़र आते हैं। लेकिन इसकी निस्बत अगर आप फेडरल गवर्नमेंट को देखें तो वहाँ पे यानी ऐसे लगता है कि सत्तू पी के लोग सोए हुए हैं। अब अगली खबर है नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और उनकी वापसी के हवाले से बहुत से लोग जो अभी तक ये अफवाहें फैला रहे हैं कि नवाज शरीफ, सवाल ही पैदा नहीं होता वापस नहीं आएंगे, उनके लिए अर्ज है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए बाकायदा एक बड़ा त्यारा बुक करा लिया गया है। वैसे ही खबर मैं आपको दे चुका हूँ कि नवाज शरीफ साहब चार्टर्ड फ्लाइट से वापस आएंगे, उनके साथ बहुत से लोग वापस आएंगे। अब उसकी बाकायदा मुस्लिम लीग नून ने तस्दीक कर दिया कि दुबई से एक स्पेशल त्यारा बुक कराया गया है और इसमें तकरीबन 150 अफराद की गुंजाइश है। इस त्यारे को उम्मीद पाकिस्तान का नाम दिया जा रहा है। तो ये उम्मीद पाकिस्तान नामी फ़्लाइट जो है ये 21 अक्टूबर को लैंड करेगी और उससे पहले नवाज शरीफ जो है वो उम्रे के लिए सऊदी अरब जा रहे हैं। कल वो लंदन से सऊदी अरब रवाना होंगे। पहले ये इतला थी कि शायद वो चले गए हैं, लेकिन अब पता चला कि वो एक रात और लंदन में क़याम कर रहे हैं। अब ये कल यानी बुध के रोज़ ये रवाना होंगे और एक हफ़्ता सऊदी अरब में क़याम करेंगे, उम्रा की अदायगी करेंगे, सऊदी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। उसके बाद ये 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे और दुबई में उनकी मुलाकातें तय हैं। 3 दिन वो दुबई में क़याम कर रहे हैं। इस शेड्यूल में जो जिसका जिक्र नहीं किया गया वो उनकी कतर में कुछ अहम लोगों से मुलाकातें हैं, कतर का दौरा है उसमें शामिल, लेकिन उसका शेड्यूल में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन ये कहा गया कि नवाज शरीफ जो है वो 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं और उनकी वापसी के लिए तमाम जो रूट्स, तैयारियां ये सब कर ली गई है। तो जहाज़ भी बुक हो गए हैं और अब उनकी जो वापसी है वो ऑलमोस्ट तय है। और इसहाक डार साहब ने स्टेटमेंट दिया कि नवाज शरीफ वापसी पर गिरफ्तार नहीं होंगे और उनका कहना है कि उनकी गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं है। नवाज शरीफ वापसी पर कस्टडी और ट्रांजिट जमानत लेंगे। तो इसका मतलब ये कि मुस्लिम लीग नून को इस बात की उम्मीद है कि नवाज शरीफ वतन वापसी पर एयरपोर्ट से सीधे मीनार पाकिस्तान जाएंगे, जलसा करेंगे और उनकी गिरफ्तारी का भी कोई चांस नहीं है। इमरान खान साहब अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं फ़ोन पर और उन्होंने अदालत में ये दरख्वास्त दायर कर रखी थी कि उनके बच्चों से बात कराई जाए। तो अदालत ने हुक्म दिया था सुप्रीटेंडेंट अटक जेल को कि वो उनकी बच्चों से बात कराएं, लेकिन अटक जेल के सुप्रीटेंडेंट ने इमरान खान की उनके बच्चों से बात नहीं कराई और इस दौरान इमरान खान साहब अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल हो चुके हैं। तो अब उन्होंने फिर नई दरख्वास्त दी है कि वो अपने बच्चों से बात करना चाहते हैं। ये दरख्वास्त के बाद सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल से कहा गया कि वो जेल रूल्स के मुताबिक अगर इमरान खान साहब की बात हो सकती है उनके बच्चों से तो करा दी जाए, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अडयाला जेल के सुप्रीटेंडेंट ने कहा कि जेल रूल में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं कि कैदी की बैरून मुल्क बात कराई जाए। अंदरून मुल्क तो बात कराई जा सकती है, लेकिन बैरून मुल्क बात कराना जेल रूल्स के मुताबिक नहीं है। तो इस पर अदालत ने उनसे यानी मज़ीद तफसीलात मांगी हैं। अब खान साहब के बच्चे बैरून मुल्क हैं, उनकी अहलिया जमाइमा के पास होते हैं। उनको पाकिस्तान आने में वैसे कोई ममानियत तो नहीं है, उनके ऊपर कोई केस भी नहीं है। और अगर इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी यहाँ पे आज़ादाना घूम सकती हैं, उनकी बहन उज़्मा खान, अलीमा खान वो आज़ादाना घूम सकती है, तो कासिम और सुलेमान के पाकिस्तान आने में और अपने वालिद से मुलाकात करने में कोई चीज़ यानी कोई रुकावट नहीं है। लेकिन खास साहब दूसरों के बच्चों के हवाले से तो समझती है कि उनको जेल में जाना चाहिए, उनको जद्दोजहद करनी चाहिए, उनको सड़कों पर निकलना चाहिए, उनको GHQ पे हमला करना चाहिए, उनको यानी फौजी तनसीबात उड़ा देनी चाहिए। लेकिन अपने बच्चों के हवाले से वो कन्विंस नहीं है कि वो पाकिस्तान आकर उनसे मुलाकात ही कर जाए। दुनिया का कोई भी बाप हो, माँ बाप बच्चों के हवाले से हमेशा उनकी एक अपनी फीलिंग होती है और कितना भी बड़ा जुल्म जबर हो। आपने भुट्टो साहब को देखा, जब वो जेल में थे तो बेनज़ीर भुट्टो उनसे मिलने जेल जाया करती थी और घंटों उनको इंतज़ार कराया जाता था, लेकिन वो जेल में अपने बाप से मिलने जाती थी। तो भुट्टो साहब भी कह सकते थे बेनज़ीर को इस मुल्क से बाहर चली जाओ, बाहर बैठी रहो और मैं मुझसे मिलने मत आओ, वरना तुम्हारे साथ जुल्म हो गया, तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि वो पॉलिटिकल उनकी फिर भी एफिलिएशन थी, तो कासिम सुलेमान की तो कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है और पता नहीं
इमरान खान के बच्चे उनसे मिलना नहीं चाहते या इमरान खान उनको पाकिस्तान नहीं बुलाना चाहते। तो बाद लोग कहते हैं कि इमरान खान जो कितना बड़ा आदमी है, उसमें खुदगर्जी नाम की कोई चीज़ नहीं। देखिए उसने अपने बच्चे छोड़ दिए, अपनी बीवी छोड़ दी और पता नहीं क्या छोड़ दिया, और वो इस मुल्क की बड़ी फिक्र करता है। खुदगर्जी इसको कहते हैं कि जब आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि अपने अलावा कुछ नहीं समझते। दुनिया में बड़े लीडर जितने भी देख लें, बड़े ममालिक के सुदूर देख लें या बड़े क्या छोटे ममालिक को भी देख लें, तो फैमिली मैन हमेशा जो है वो मुआशरे का सबसे यानी समझदार और बाइज्जत आदमी समझा जाता है, और उसी को लीडरशिप दी जाती है। तो जो अपनी फैमिली को इंटैक्ट रख सके वो लीडर होता है, और जो ना रख सके उसके बारे में क्वेश्चन मार्क भी होते हैं। तो खान साहब कहते हैं ना कि हम तो लंडोरे ही भले, तो वो किसी की जिम्मेदारी नहीं लेते। तो उनका जो प्रॉब्लम है वो जिम्मेदारी से भागना है। तो ये वजह है कि वो अपने बच्चों को पाकिस्तान वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान आए। तो इससे लगता है कि ना खान साहब के बच्चे पाकिस्तान आकर उनसे मिलना चाहते हैं, ना खान साहब उन्हें बुलाना चाहते हैं, और वो फ़ोन पे सिर्फ बात करना चाहते हैं। तो ये रिश्ता जो है ये उनका जो है वो मवासलाती रिश्ता सिर्फ रह गया। वैसे तो इंसानी अगर आप लेवल पे देखें तो मेरा ख्याल है उनकी बात करा देनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं, को क़यामत नहीं आ जाएगी। इमरान खान साहब ने उनको क्या मिसगाइड करना है। वो तो ज़्यादा समझदार बच्चे हैं जो समझते हैं कि उनकी बाप की जो सियासत है उसकी डायरेक्शन ठीक नहीं है। वो कभी लंदन में भी अपने बाप की रिहाई के लिए किसी मुजाहरे में शरीक नहीं हुए। चले पाकिस्तान आना तो बड़ी यानी हो सकता है पाकिस्तान वो आए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, उनको जेल में डाल दिया जाए या उनके ऊपर कोई केस बना दिया जाए। लंदन में तो उन पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपने बाप की रिहाई के लिए, जहाँ पे सारे यूथी जाके नवाज शरीफ के घर के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं या हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी भी किसी ने इमरान खान के बच्चों को किसी जगह पर प्रोटेस्ट करते हुए नहीं देखा। नॉट इवन यानी कोई स्टेटमेंट देते भी नहीं देखे हाँ ये गलत है ये सही है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि उनके अपने बच्चों के साथ रिश्ता जो है एक वाजबी सा है, कोई दरीना ताल्लुक नहीं है। तो अब वो बच्चों से जो बात करने वाली है कि जी बच्चों से बात नहीं कराई जाती, तो ये भी एक पॉलिटिकल एडवांटेज या समझ लें कि वो एक विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना उनको अपने बच्चों से बात करने में मुझे नहीं लगता कोई दिलचस्पी है, और ना ही बच्चों को उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी है। अच्छा चले लेटर तो लिख ही सकते हैं ना, तो बच्चों ने भी कोई लेटर नहीं लिखा। खान ने कौन सा लेटर लिखा है? खान को दो चार खाते लिख दे, चले पुराना ज़माना नहीं है लेकिन खत लिखा जा सकता है और हाथ के जरिए अपने जज्बात का इजहार किया जा सकता है। अब एक जो सदाकत नवाज़ी का इंटरव्यू हुआ उस पर मैं बात नहीं कर सका। एक तो कल लाहौर में वेदर बड़ा ख़राब था, फिर लाइट का बड़ा प्रॉब्लम था, तो ये एक गैप के बाद आपको वीलॉग्स मिल रहा है। और मेरे वैसे पिछले कुछ वीलॉग ऐसे ही है जो कि जिनकी टाइमिंग बहुत ख़राब हुई है, तो उसके लिए माजूर था। कुछ पर्सनल मसरूफियात भी चल रही हैं, और कहते हैं ना जी भी रामा औखियाँ सी कुछ सानू मरण दा शौक भी सी, तो मामला कुछ ऐसे चल रहे हैं। लेकिन आपको सदाकत नवाज़ी के इंटरव्यू के हवाले से बता दें कि उसमें नई बात क्या थी। और उनके इंटरव्यू के बाद कोई फ़र्क पड़ा, क्योंकि उस्मान डार भी ऑलमोस्ट यही बातें कर चुके हैं जो सदाकत नवाज़ी कर चुके हैं। और सदाकत नवाज़ी का इंटरव्यू जिसके बारे में ये इतला पहले से आ गई थी कि उनका एक इंटरव्यू डॉन ने रिकॉर्ड किया है, और मैंने आपको कहा था कि अगर डॉन ने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है तो फिर डॉन उसे चलाने से रोक नहीं सकता, क्योंकि जिन्होंने इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया वो चलवाएंगे भी। पहले पीटीआई वाले बड़ी शाबाश दे रहे थे, वेल डन डॉन, ज़बरदस्त डॉन, तो छा गया क्योंकि उसने इमरान खान के खिलाफ इंटरव्यू चलाने से इनकार कर दिया। भाई ऐसा नहीं होता कि वो इंटरव्यू चलाने से इनकार कर देते, वो कोई और वजह होगी। इंटरव्यू उन्हें चलाना पड़ा और उन्होंने चलाया। और इस इंटरव्यू में जो नई बात है वो बड़ी कैटेगोरिकली सदाकत नवाज़ी की ये बात है कि इमरान खान ने मीटिंग में कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो हमारा निशाना GHQ ISA के दफातर और उनकी रहाइश गाहें होंगी, यानी जो मिलिट्री आर्सनल है वो हमारा निशाना होंगी। उन्होंने कहा कि हमें उन इलाकों में रैली निकालने के लिए कहा जाता था जहाँ पे फौजी इमारतें, फौजी दफातर मौजूद है, ताकि फ़ौज के ऊपर दबाव पड़े कि कितने लोग साढ़े खिलाफ निकले उन्हें। और फिर ये डायरेक्शन थी कि अगर अब मैं पकड़ा जाऊं तो फिर आपने इसी डायरेक्शन में जाना है, और फिर अगर जहां पे लोग ज़्यादा मिले वहां अंदर घुस जाए ताकि इनको सबक मिले। तो इमरान खान के हवाले से दूसरी बात जो थी कि यानी फ़ौज के ख़िलाफ़ अगर एक्शन होगा तो फ़ौज दबाव में आएगी। अब ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है और हम सब करते रहे कि पावर टॉक्स टू पावर। ये सही बात है कि अगर आप कमज़ोर है तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, लेकिन अगर आप ताकतवर हैं तो फिर आपके साथ लोग उसी हिसाब से बात करेंगे, टेबल पे बैठ के बात करेंगे। और ये बात तमाम यानी पॉलिटिशियंस के ऊपर, सियासी जमातों के ऊपर लागू होती है।
हाँ सबको भी ये फार्मूला पता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो पावर उन्होंने दिखानी है उनको पावर दिखाने के लिए कुछ हदूद क़यूद का सामना करना पड़ेगा। तो उनको ये ख्याल रखना चाहिए था कि वो पावर दिखाने के चक्कर में अपनी लंका ना जला लें। तो उन्होंने ऐसे ही किया। ये जो 9 मई के हवाले से ये ठीक है, पावर टॉक टू पावर, और इमरान खान अगर जलसे जुलूस करते रहते, ज़िमनी इलेक्शन जीतते रहते, और तो उनको किसी ने क्या कहना था। लेकिन जब उन्होंने 9 मई का किया मामला, और उससे पहले वो फौज के लोगों के नाम ले लेकर उनको उन पे दबाव डालते रहे, जो दबाव पड़ा भी, ये नवाज शरीफ साहब ने भी किया था, उन्होंने भी नाम लिए थे तो उसका दबाव भी आया। और इमरान खान का ख्याल था कि चूंकि इमरान खान की सियासत है ना, वो नवाज शरीफ की कॉपी है, वो कोई ऐसा काम नहीं करते जो नवाज शरीफ ने नहीं किया हो। उनको ट्रेनिंग तो हुई नहीं ना, तो ट्रेनिंग तो उनकी सिर्फ वो थी तकरीरें करने की। हुकूमत चलाने का तरीक़ेकार उन्होंने नवाज शरीफ से सीखा, लेकिन वो दिमाग, वो विजन तो वो नहीं ला सकते। तो उन्होंने सोचा कि नवाज शरीफ ने ये काम किया था कि फ़ौज के चंद अफसरान के नाम लिए और फिर फ़ौज दबाव में आ गई और उनके मुज़ाकरात शुरू हो गए। तो इसी तरह मैं भी करूँगा तो मेरी भी बात बन जाएगी। वो मैंने एक मिसाल दी थी कि बिल्ली शेर को सब कुछ सिखा देती, दरख्त में चढ़ना नहीं सिखाती। तो किसने इतराज़ किया, नहीं शेर को दरख्त में चढ़ना आता है। तो आता होगा भाई, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि नहीं सिखाए जाते। तो इसी इंटरव्यू में ये बात सामने है कि बुशरा बीबी जो है उन्होंने इन मीटिंगों को हिदायत दी हुई थी, और बुशरा बीबी इस खेल में शामिल थी। ना सिर्फ शामिल थी बल्कि में थी। 9 मई से पहले एक मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 4 मई को, और 4 मई की मीटिंग में फैसला किया गया कि 6 मई को रैली निकाली जाएगी। और वह रैली फिर मैंने आपको बताया कि वो मिलिट्री जो फौजी इलाके वहाँ निकाली गई ताकि फ़ौज के ऊपर दबाव पड़े। तो खान साहब जो है और उनकी अहलिया दोनों इस मामले में कन्विक्ट साबित हो गए। और अब बुशरा बीबी के खिलाफ और भी बड़े केसेस हैं, लेकिन अगर 9 मई के केस में उनकी गिरफ्तारी होती है तो ये उनके लिए बचत के रास्ते बड़े मुश्किल हो जाएंगे। अच्छा, बाज़ ज़रा ये कहते हैं कि इमरान खान साइफर केस में रिहा होने वाला है, तो अब उन पर 9 मई डाल दिया जाएगा। भाई, साइफर केस में इमरान खान की रिहाई नामुमकिन है। इमरान खान को साइफर केस में सजा भी मिलेगी और उनके खिलाफ 9 मई का केस भी चलेगा। तो ये यानी वो जो था ना कि तोशाखाना ख़त्म तो साइफर केस और साइफर ख़त्म फलाना केस, ये वो मामला नहीं है। ये तो यानी तयशुदा केस है ना। तोशाखाना में भी वो सज़ा पा चुके हैं। अब सज़ा मुअत्तली के लिए उनकी दरख्वास्त है, तो सज़ा मुअत्तल होना तकरीबन नामुमकिन है। तो खास साहब की जो सज़ाएँ हैं ना, वो 3-4 केसेस में उनको बाकायदा सज़ाएँ मिलेंगी, और वो सज़ाएँ भी उन्होंने काटनी है। और ये जो 2 केस है साइफर वाला, साइफर में भी कैपिटल पनिशमेंट जो है वो उम्र कैद है या चंद साल की कैद है। जो 9 मई का मामला है ना, इस केस में इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता यानी फांसी भी हो सकती है, सजाए मौत भी हो सकती है। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा केस है, मोहलक केस है। और इस केस में चूंकि बुशरा बीबी का भी नाम आ गया, और बुशरा बीबी ने अगर विटनेस कर दिया, अगर वो गवाह बन गई कि हाँ जी ऐसा हुआ था, हमने तय किया हुआ था, तो फिर वो सुल्तानी गवाह बन जाएगी। या फिर अगर वो इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं देती तो वो भी इस केस में शरीके जुर्म मुजरम कराएंगी, तो दोनों को जो है वो सजा हो सकती है। तो सदाकत के इंटरव्यू ने इस मामले में बुशरा बीबी को फंसा दिया है कि वो इमरान खान के साथ शरीक मुलजम है। एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का। ये बड़ा ज़बरदस्त केस है। रोज़ाना टीवी पे इसकी समात लाइव दिखाई जाती है। फुल कोर्ट बैठा हुआ है, तमाम सुप्रीम कोर्ट के फाजल जज साहबान जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है वो भी बैठे हुए हैं, जिनके नाम बड़े बड़े थे। लोगों ने नाम सुन रखे थे, जी बड़ा जज है, बड़े अच्छे फैसले लिखता है। उनकी भी शक्लें देख ली, उनकी भी आर्गूमेंट सुन लिए। बड़े बड़े वकला तुर्रम खान, उनके भी स्टेटमेंट देख लिए, उनकी भी गुफ्तगू सुन ली, उनका जजों से मुखातब होने का अंदाज देख लिया, और यानी सारी चीज़ें कौम ने देख ली है। समझ आना शुरू हो गई है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही थी कि ये मामला कोई इतना बड़ा नहीं है, क्यों चीफ जस्टिस काजी फैसल ने इतना बड़ा फुल कोर्ट बुला रखा है। कई समातें हो चुकी हैं और कोई फैसला भी सामने नहीं आ रहा, तो आखिर ऐसी क्या वजह है। तो आज वो मुझे वजह समझ में आ गई कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जो जज बंदयाली टोला बैठा हुआ ना, उसको उन्होंने एक्सपोज करना था। तो तमाम जज भी उठा दिए हैं, और आज ये समझ में आ गई कि 4 समातें होने के बावजूद इस केस का फैसला क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि जो बंदयाली टोला है वो इस केस को लिंगर ऑन कर रहा है। वो किसी को ना बोलने देता है, ना किसी को सवाल पे सवाल किया जा रहा है। हालांकि जजों का काम दरमियान में टोक कर सवाल नहीं करना होता। जज सवाल कर लेते हैं, उसके बाद वो सवाल नोट हो जाता है और बहस आगे बढ़ जाती है।
तो आज बाकायदा जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर की जस्टिस कादी फैसला से नोकझोंक हो गई, क्योंकि जज साहब ने टोक दिया। चीफ जस्टिस ने वो गेम पकड़ ली। उसने कहा कि जनाब अब तो वकील को बोलने नहीं देते, आप सवाल नोट करा दे, खत्म बात। हर बात पे अगर हम इसी तरह करेंगे तो 4 समातें हो चुकी हैं, हम इस केस का फैसला नहीं कर पा रहे। तो ये वो जो वही लोग बोल रहे हैं जिन्हें जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुज़ार अली अकबर नकवी, ये सवाल करने वालों में शामिल हैं और ये हर बात पे टोक रहे हैं, जिससे नजर आता है कि वो नहीं चाहते कि इस केस का फैसला, वो नहीं चाहते कि कानून मंजूर हो जाए। तो उनकी राय, उनका एटीट्यूड और उनके सवाल बताते हैं कि वो इस बात के खिलाफ है कि ये जो हुकूमत ने पार्लियामेंट ने एक्ट मंजूर किया था इसको अप्रूव किया जाए। जबकि चीफ जस्टिस और उनके जो 7 लोग बैठे हैं, जो हम अपराइट जज कहलाते हैं, जिनके सवालों में बाइसनेस नहीं नज़र आती बल्कि वो इख्तियारात गिव अप करने पे तैयार हैं, वो एक अलग नज़र आते हैं। तो आज पूरा एक कथारसिस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो गया, नज़र आ गया। और वो जज जो यानी गुस्साते हैं ना, फिर बंदयाल साहब के जो यार थे सज्जे खबे, वो फिर आज चीफ जस्टिस पे चढ़ दौड़े कि जनाब आप तो हमें तो आपने बिठाया तो हम तो सवाल करेंगे, हमने तो पूछ रहे हैं, ये मुझे राइट है। और तो जज साहब ने कहा राइट आपको है लेकिन आर्गूमेंट का नहीं है, आप सवाल करें, ख़त्म बात, आगे बढ़े ताकि दलाइल मुकम्मल हो। इतने दिन हो गए हम फंसे हुए हैं, पूरी कौम देख रही है। तो अब इसकी समाअत कल फिर होनी है, लेकिन आज की समाअत ने कम से कम वो जो बंदयाली टोला था ना उसको पूरी तरह एक्सपोज करके रख दिया है और कौम ने वो चेहरे भी देख लिए कि इनके अंदर कितना वो यानी क्रोध बड़ा भरा हुआ, क्रोध समझते हैं, क्रोध भरा हुआ है। और ये माइंड सेट है, ये माइंड बना के बैठे हो कि हमने ये नहीं होने देना, पार्लियामेंट को नहीं चलने देना। इनको सुप्रीम कोर्ट की फिक्र नहीं है, इनको मुल्क की फिक्र नहीं है, इनको इस बात की फिक्र है कि इख्तियारात ना हमारे चले जाएं, मुल्क चाहे भाड़ में जाए। और सैकड़ों केस लटक रहे हैं और इस केस की अगर ये सूरत हाल रही तो फिर यानी आगे तो फिर केस निपटाना मुश्किल हो जाएगा। तो अब तक के लिए इतने ही, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदुनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा।